नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पीटेट काउंसलिंग 2021 के बारे में। जी दोस्तों, पीटेट काउंसलिंग 2021 की प्रक्रिया ऑनगोइंग है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपवर्ड मूवमेंट के बारे में। अपवर्ड मूवमेंट एक प्रकार से समस्या है या फिर समाधान, इससे आपको डरना नहीं है, समझना है। इस वीडियो को पूरा संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे पीटेट 2021 से जुड़ी जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स, बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट के बारे में। तो दोस्त, अपवर्ड मूवमेंट एक प्रकार से पीटेट काउंसलिंग में ऐसा स्टेप है जिसके जरिए कोई विद्यार्थी अपना कॉलेज चेंज कर सकता है। ये अपवर्ड मूवमेंट विद्यार्थी को अपने होम टाउन के नज़दीकी कॉलेज में ले जाने में सहायता करता है, साथ ही विद्यार्थी को अपने पसंद की कॉलेज में जाने के लिए सहायता करता है। लेकिन ध्यान देना है कि फ्रेंड्स, अपवर्ड मूवमेंट एक तरह से किस्मत का खेला है। किस्मत का खेला कैसे? तो फ्रेंड्स, 100% श्योरिटी नहीं होती है कि आपकी कॉलेज चेंज होगी ही होगी, लेकिन कई बार इसमें कॉलेज आपके चेंज हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड आपके कई सारे सवालों को। पहला सवाल कि सर अपवर्ड मूवमेंट कौन करवा सकता है? तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब है अपवर्ड मूवमेंट केवल वही विद्यार्थी करवा सकते हैं जिनको अलॉटमेंट के द्वारा कॉलेज अलॉट की गई है। जिनको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, ऐसे विद्यार्थी अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं। सिंपल है, जब कॉलेज मिलेगा तभी आप उसे चेंज कर पाएंगे। तो सिंपल सा जवाब है, अपवर्ड मूवमेंट वही विद्यार्थी करवा सकता है जिसको कॉलेज अलॉट हो चुका है। दूसरा सवाल, सर कॉलेज लिस्ट में जिन विद्यार्थियों को 1 नंबर की कॉलेज मिली है, क्या ऐसा विद्यार्थी अपवर्ड मूवमेंट करवा सकता है? तो दोस्त, इसका जवाब है नहीं। आप अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं, बिकॉज आप पहले से सबसे ऊपर बैठे हैं। कॉलेज भरते समय आपको ध्यान रखना था, अभी आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। आपकी कॉलेज यही रहेगी और आपको इसी में पढ़ना होगा, तो आपको इसी में एडमिशन भी लेना होगा। आपकी कॉलेज किसी भी हाल में चेंज नहीं हो सकती। सवाल नंबर 3, अपवर्ड मूवमेंट किस प्रकार से काम करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि 1 नंबर की कॉलेज अगर आपको मिली है तो अपवर्ड काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपको इस कॉलेज लिस्ट में से करीब 10वें नंबर की कॉलेज अलॉट हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में जब आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपवर्ड यानी ऊपर की ओर मूवमेंट यानी गति करना। तो ऊपर की ओर ये सॉफ्टवेयर गति करेगा और आपको 1 से 9 तक की किसी कॉलेज में सीट अलॉट की जाएगी और आपकी कॉलेज परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान रखें, अगर आपको 10वें नंबर की या फिर कोई भी कॉलेज इस प्रकार से मिली है तो ऐसी परिस्थिति में नीचे कभी भी नहीं जाएगा सॉफ्टवेयर। यानी आप अगर अपवर्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 से 9 के अलावा किसी भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं लेनी है, मैं 100% श्योर हूं कि यहां पर इसी प्रकार से काम होता है। अगर आपको तीसरे नंबर की कॉलेज मिली है तो आपको 1 या 2 के अलावा कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगी अगर आप अपवर्ड कराते हैं। दिक्कत नहीं लेनी है, डरना नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट में यहाँ पर कई बार विद्यार्थी सोचता है कि भाई नीचे की कोई कॉलेज मिल गई तो क्या करूँगा। ध्यान रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट में केवल आपको जो कॉलेज मिली है उसके ऊपर की कॉलेज मिलने की संभावना होती है। अब दोस्त, मैं प्रोसेस भी आपको समझा देता हूं कि अपवर्ड किस प्रकार से काम करता है। मान लीजिए आपको 10वें नंबर की कोई कॉलेज अलॉट हुई है और साथ ही साथ जब आप अपवर्ड मूवमेंट करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर ऊपर की ओर गति करता है और ऊपर की ओर जो आपने कॉलेज भर रखी है 4 नंबर की, इसमें भी कोई विद्यार्थी है जो अपवर्ड मूवमेंट करवाता है और अपवर्ड मूवमेंट के जरिए उसकी ये कॉलेज चेंज हो जाती है और वो विद्यार्थी किसी अन्य कॉलेज में चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इस प्रकार से काम करता है कि वो जो विद्यार्थी यहाँ से चला गया है उस विद्यार्थी की सीट पर आपको लिजा के बिठा देगा और इस प्रकार से आपकी कॉलेज चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पे एक बात और भी यहाँ पे सुन लीजिए कि अगर आपको 10वें नंबर की कॉलेज मिली है और अपवर्ड में आपको 4वें नंबर की कॉलेज मिल जाती है तो ऐसी परिस्थिति में
आप दोबारा 10वें नंबर की कॉलेज में नहीं आ सकते, अब आपको चौथे नंबर की कॉलेज में ही पढ़ना होगा। यानी एक बार अगर कॉलेज चेंज हो गई तो आपको फिर उस चेंज हुई कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप वापस उसी कॉलेज में नहीं आ सकते अगर आप चाहते हैं तो। वैसे तो अपवर्ड मूवमेंट एक प्रकार से आपके लिए समाधान का काम करता है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में अगर आपने कॉलेज ही इस प्रकार से भरे हैं कि आपको समस्या हो सकती है तो वो बात अलग है। जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी कॉलेज भरते समय ध्यान नहीं रखता है और दूर की कॉलेज यहाँ पर पहले भर देता है और पास की कॉलेज बाद में भर देता है, और मान लीजिए कि अगर उसको वो कॉलेज मिल जाती है और अगर वो अपवर्ड के लिए अप्लाई करता है तो ऐसी परिस्थिति में वो सॉफ्टवेयर ऊपर की ओर ले जाएगा, और निश्चित सी बात है कि अगर यहाँ पे गलत कॉलेज भर रखी है तो वो गलत कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। ध्यान रखें, अगर वो गलत कॉलेज आपको मिल गया तो आप चेंज नहीं करवा सकते, और यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर आपको 10वें नंबर की कॉलेज मिली है तो आपको यहाँ पे तीसरे नंबर की कॉलेज चाहिए तो यही ये मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 से 9 में कोई भी कॉलेज मिल सकता है। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। आपका दोस्त अंतिम स्टेप जो था वो था आपके अलॉटमेंट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग, जो कि था 15/11/2021 को। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जिन विद्यार्थियों को 15/11/2021 को कॉलेज आवंटित हो चुका है वे सभी विद्यार्थी यहाँ पर अगला प्रोसेस जो करेंगे वो ध्यान है आपको, जैसे ही आप अलॉटमेंट वो जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस आपके सामने आता है और आपको वहाँ पे शो होता है कि कॉलेज कौन सा मिला है। उसी के नीचे आपको यहाँ पर अपलोड लिखा देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं उस इमेज को। तो जैसे ही आप प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक कर दें तो आपको आपकी कॉलेज जो भी मिली है वो यहाँ पे, और उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पे, और साथ ही नीचे आपको कई सारे अपलोड के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये याद रखनी है कि आपने फॉर्म भरते समय जो जो जानकारी दी है उसी से संबंधित आपको अपलोड के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे लिखा है कि आप एससी कास्ट से हैं तो आपको अपलोड कास्ट एससी सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, और अगर ओबीसी लिखा है तो ओबीसी सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। आपने जो भी फॉर्म में डिटेल दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपलोड से रिलेटेड ये सारे लिंक देखने को मिलेंगे। इन पर एक एक बार आपको क्लिक करना है और सभी को अच्छे से आपको अपलोड कर देना है। ध्यान रखें, किसी और की जगह आपको किसी और को अपलोड नहीं करना है। जिससे ये अपलोड का पूरा आप प्रोसेस करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, और अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के पश्चात जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं आपके सामने पेमेंट मेथड का ऑप्शन आएगा और आपको 22,000 रुपये का शुल्क उसी समय यहाँ पर जमा करवाना होगा। आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को उस समय क्लोज कर सकते हैं। आप जब भी फिर से लॉगिन करेंगे तो आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड देखने को मिलेंगे और आपको फीस भरनी पड़ेगी। फीस भरने के पश्चात आपके सामने अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आएगा। आपको उस अलॉटमेंट लेटर को अपने पास पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना है, और उसके पश्चात फ्रेंड्स आपको उस संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग से यहाँ पर अन्य कोई मतलब नहीं है, आपको केवल कॉल करना है और उन संबंधित सर से बात करनी है कि सर आपकी ये कॉलेज मुझे अलॉट हुई है, मेरा एडमिशन कंफर्म कीजिए, और वो कंफर्म कर देंगे। अब ये भी सभी परिस्थितियों में नहीं होता है। यहाँ पे 100 में से 20 कॉलेज वाले तो ऐसे हैं जो बात करने पर ही एडमिशन कंफर्म करेंगे, और यहाँ पे 100 में से 80 कॉलेज वाले ऐसे हैं जिनको ये बात से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, अपनी फीस भर देते हैं, उसके बाद कॉलेज वाला उस कॉल जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको चेक करेगा और आपके बिना कॉल किए ही आपका एडमिशन कंफर्म कर देगा। और जैसे ही उस संबंधित कॉलेज में आपका एडमिशन कंफर्म होगा उसी के बाद आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि भाई पहले पैसे उसके बाद जूते, और इसी प्रकार से पहले एडमिशन कंफर्म उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट। तो कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि भाई पैसे नहीं भरते हैं और अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा प्रोसेस नहीं है। पहले पैसे उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट होता है, और अपवर्ड मूवमेंट किस्मत का खेला किस प्रकार से है ये वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बहुत ज़्यादा।
अब दोस्त, कई सारे दोस्तों का सवाल ये भी हो सकता है कि सर अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात अगर कॉलेज चेंज हो जाता है तो क्या उस संबंधित नए कॉलेज में, जैसे कि 10वां कॉलेज मिला था, अपवर्ड के बाद चौथा कॉलेज हो गया है, तो क्या इस चौथे कॉलेज में भी हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और साथ ही साथ क्या फीस भरवानी होगी? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो प्रोसेस अभी कर लिया है ना, डॉक्यूमेंट का, फीस भरने का, ये सारा प्रोसेस आपको उस संबंधित चेंज कॉलेज में नहीं करना है। आपको केवल उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, यानी कॉल करना है और साथ ही उनको जानकारी देनी है कि सर पहले मुझे वहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ था, मैंने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया और आपकी कॉलेज में मुझे स्थान दिया गया है, अपवर्ड के ज़रिए सीट चेंज की गई है, तो आप प्लीज़ मेरा एडमिशन कंफर्म कीजिए। ये कॉलेज वाला आपका एडमिशन कंफर्म कर देगा। बाकी ना तो पैसा और ना ही डॉक्यूमेंट आपको अपवर्ड के दौरान जमा करवाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बात की अपवर्ड मूवमेंट को लेकर की। ये समस्या नहीं बल्कि एक तरह का समाधान है। अगर आपने खुद से इसी समस्या बना रखा है तो वो बात अलग है। आज की इस वीडियो में आपके सारे के सारे सवाल को कवर करने का मैंने कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल बच जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टा ID जॉब लक ऑफिशियल पर फॉलो कर मुझे सेंड कर सकते हैं, या तो रिप्लाई के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और बात एक सुन लीजिए कि अगर आपको इस कॉलेज लिस्ट में से नहीं कॉलेज मिला है, आपने जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस दिया है उसमें से आपको अगर कॉलेज अलॉट हुई है, तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज मिला है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कई सारी डिस्ट्रिक्ट को भर रखा है और आपको 5वें नंबर की डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल गया है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको ध्यान रखना है कि अपवर्ड आपको केवल और केवल इन 1 से 4 तक की डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज में ली जा सकता है। अगले डिस्ट्रिक्ट यानी 6 से कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं ले जाएगा। मतलब साफ है कि डिस्ट्रिक्ट में भी ये प्रेफरेंस को फॉलो करेगा और आपको आपकी नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में लाने में आपकी सहायता करेगा। और हो सकता है कि नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में लाने के चक्कर में आपको आपके टॉप की कॉलेज भी मिल जाए, क्योंकि ये लक का काम करता है। अब मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में से भी कॉलेज नहीं मिलकर आपको ऑल राजस्थान में कॉलेज मिला है, तो ऑल राजस्थान जिन्होंने भी यस किया है उन्हें ऑल राजस्थान से भी कॉलेज मिल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी ध्यान रखना है कि आपने ऑल राजस्थान किया है और डिस्ट्रिक्ट को नहीं फिल किया है, तो फ्रेंड्स आपको एनीवेयर इन राजस्थान कॉलेज नहीं मिलेगा। आपने जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट भरे हैं उनमें से ही आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। हाँ, एक सवाल और यहाँ पे पूछा जाता है कि सर अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कितनी बार किया जा सकता है? तो भाई जितनी बार इसकी वेबसाइट पर इसका ऑप्शन आएगा उतनी बार आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप पहली बार अभी जब ये अपवर्ड का ऑप्शन आएगा तब आपने अपवर्ड कराया था 10वीं से, आपकी कॉलेज कौन सी हो गई? 7वीं हो गई। आपकी फिर से इस वेबसाइट पर अपवर्ड का ऑप्शन आया, तो जब भी आपने अप्लाई किया और आपकी 7वीं से तीसरी हो गई, और फिर से अगर अपवर्ड का ऑप्शन आया तो तीसरी से पहली हो गई। तो अपवर्ड का जितनी बार ऑप्शन आएगा आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आपका लक है कॉलेज चेंज होता है या नहीं। वैसे मैं बता दूं 80% केसेस में कॉलेज चेंज हो जाता है। सर फिर भी बता दीजिए कि अपवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे कितनी बार तक आ सकता है? तो दोस्त, यहाँ पे अपवर्ड के ऑप्शन से किस प्रकार से यहाँ पे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अपवर्ड का ऑप्शन देखिए, अभी आपका फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ है और फर्स्ट अलॉटमेंट के साथ में आपको एक अपवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में क्या होगा कि इसका आपकी ये प्रोसेस पूरा खत्म होगा फर्स्ट का, और उसके बाद अपवर्ड का ऑप्शन आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर सेकंड लिस्ट आएगी, यानी सेकंड अलॉटमेंट आएगा, और सेकंड अलॉट में भी अपवर्ड का ऑप्शन आएगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर यही विद्यार्थी केवल अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट वाले विद्यार्थी है ना, जिन्होंने पहले से अपवर्ड इस्तेमाल कर रखा है, ये भी विद्यार्थी इस अपवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर थर्ड अलॉटमेंट आया, थर्ड अलॉटमेंट में फिर से अपवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर ये सारे विद्यार्थी, ये वाले भी और ये वाले भी, ये सारे इस अपवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितनी बार अपवर्ड का ऑप्शन आएगा आप उसको ट्राई कर पाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि मैंने सारे ही सवाल को कवर कर लिया है। फिर भी नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने सवाल को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, दिक्कत नहीं लेनी है। और साथ ही एक बात अब और लास्ट सुन लीजिए कि कॉलेज कैसा भी मिला हो, कॉलेज कहीं भी मिला हो, अगर बीएड करनी है
अगर बीएड करनी है तो प्लीज़ आप उस संबंधित कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। बीएड कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि वहाँ पे आपको जाना ही जाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चलता है। वीडियो में नहीं बता सकता, आप समझ गए होंगे, सारा कुछ चलता है। तो प्लीज़ एडमिशन ले लीजिए ताकि आपका कोर्स समय पर हो सके। इसमें कोई भरोसा नहीं है, इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है और हो सकता है इस बार आपको कॉलेज मिल गया, अगले साल नहीं भी मिले, इसका कोई भरोसा नहीं है। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। आज ही की डेट में पीटेट 2021 से जुड़े 2 और नए वीडियो आएंगे, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।